अब एक दिन प्रभु ने विचार किया, क्यों ना गोपियों की परीक्षा ली जाए। प्रभु ने विचार किया कि ये गोपियां कहती हैं कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। ये गोपियां कहती हैं कि हे प्रभु हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, क्या ये सत्य में प्रेम करती हैं? क्या ये सत्य में प्रेम करती हैं? भगवान पे तारा शरदोत फुल मल्लिका विचारन्तुं मनुचक्रे योगी मायानुपाश्रितः। तो शरद ऋतु में जो है प्रभु सोचते हैं क्यों ना हम परीक्षा ले। रात्रि का समय था, रात्रि का समय था, तो प्रभु ने लीला करनी चाहिए और परीक्षा लेनी चाहिए कि गोपियों की परीक्षा लेते हैं कि क्या सत्य में ये प्रेम करती हैं कि ऐसे दिखावा करती हैं। फिर प्रभु अपनी बांसुरी की धुन बजाते हैं, जिस धुन पे गोपियां दौड़ी चली आती हैं। प्रभु अपनी बांसुरी की धुन बजाते हैं रात्रि का समय। और जैसे ही श्री कृष्ण ने बांसुरी की धुन बजाई, गोपियां अपना कार्य कर रही थी, गोपियां अपने घर का कार्य कर रही थी, फिर भी बांसुरी की धुन सुन के दौड़ी चली आई, अपने कार्य को छोड़ देती हैं। कोई पति को खाना देते रहते हैं, भोजन देते रहते हैं, भोजन को भी छोड़ देती हैं कि निकाल लीजिए। गोपियों का प्रेम ऐसा था कि भगवान के लिए वो पति को छोड़ दी, भोजन दे रही थी तो कह रही हैं निकाल लीजिए। कोई बिन बताए चली आ रही हैं, सभी गोपियां दौड़ी चली आ रही हैं बांसुरी की धुन सुन के। और जब बांसुरी की धुन सुन के सभी गोपियां प्रभु के पास आती हैं तो प्रभु कहते हैं क्या बात है, इतनी रात्रि में आने का क्या कारण है? प्रभु स्वयं गोपियों से कहते हैं कि क्या कारण है जो इतनी रात्रि में आप सभी आई हैं। प्रभु कहते हैं क्या बात है, रात्रि में आने का क्या कारण है? तो गोपियां कहती हैं हे छलिया मुझे छलो ना। गोपियां क्या कहती हैं कि हे छलिया मुझे छलो ना, क्योंकि आपको पता है कि इस बांसुरी की धुन से हम दौड़े चले आते हैं। आपने बांसुरी बजाई और हम दौड़े चले आए। आपने बांसुरी बजाई और हम दौड़े चले आए। बाजी छोड़ी भागी बजी। मुरली बजाने में सभी अपना कार्य छोड़ देती हैं। कोई खाना बनाती रहती है, खाना छोड़ देती हैं, भोजन निकालती हैं, भोजन छोड़ देती हैं। कोई पति का पैर दबा रही है, पति को छोड़ के चली आ रही हैं। इतना प्रेम करती थी प्रभु श्री कृष्ण से गोपियां। और गोपियां कहती हैं कि हे छलिया मुझे छलो ना। तब सभी गोपियों के साथ प्रभु नृत्य करते हैं, रास रचाते हैं। प्रभु रास रचाते हैं, नृत्य करते हैं। और फिर गोपियों की परीक्षा लेते हैं, किसके द्वारा? रास के द्वारा। प्रभु अपना रास प्रारंभ करते हैं और सभी गोपियों के बीच में नृत्य करने लगते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे नृत्य करते हैं प्रभु गोपियों के साथ भजन के माध्यम से।
तरीके से प्रभु गोपियों के साथ नृत्य करते हैं। और नृत्य जब करते हैं तो गोपियों को अहंकार ना हो जाए, गोपियों को अहंकार ना हो जाए तो प्रभु अंतर्ध्यान हो जाते हैं, राधा जी के साथ अंतर्ध्यान हो जाते हैं। जब प्रभु राधा जी को लेके अंतर्ध्यान हो जाते हैं तो सभी गोपियां घूम घूम के पूछती हैं कि क्या तुमने प्रभु को इधर आते देखा है। इधर उधर भटकती हैं, परेशान होती हैं। जैसे एक हाथी हमथनी के लिए परेशान होता है, वैसे गोपियां परेशान हो गई हैं। यमुना तट पर जाती हैं और कहती हैं कि क्या तुमने मेरे कृष्ण को देखा, क्या तुमने मेरे स्वामी को देखा। कोई कहते हैं कि क्या तुमने मेरे प्रभु को देखा। जिनका जो भाव है वो उसी तरीके से सभी से पूछ रही हैं कि क्या तुमने मेरे कृष्ण को देखा, क्या मेरे कन्हैया को देखा। और इस जैसे प्रभु त्रेता युग में माँ सीता को खोज रहे थे, आज वैसे ही गोपियां श्री कृष्ण को खोज रही हैं और पूछ रही हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। आज गोपियों का भी वही हाल है जो त्रेता युग में श्री राम जी का था। विरह करती हैं, रोती हैं और दर दर पूछती हैं, जो भी मिलता है, क्या मेरे स्वामी को देखा आपने, क्या मेरे कृष्ण को देखा आपने। दुखी होती हैं, विरह करती हैं, आंखों में अश्रुधार आ जाते हैं, क्योंकि वह प्रभु से बहुत प्रेम करती हैं, प्रभु से बहुत प्रेम करती हैं। प्रेम ऐसा ही होता है निश्चल।